हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी ये आज की वीडियो मेरी उन बड़े भाई और बहनों के लिए जिन भाई बहनों को ज़मीन पर ज़्यादा समय खड़े नहीं हो पा रहे हैं और कुर्सी पर ज़्यादा समय तक नहीं बैठ पा रहे हैं, ज़मीन पर भी नहीं बैठ पा रहे हैं, उनका ज़्यादातर समय बेड के ऊपर ही रहता है। उन भाई बहनों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि उनको उनकी डेली लाइफ में मेरी ये वीडियो थोड़ा हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेड के ऊपर सीधा होके बैठ के जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे वैसे करते जाइए। अगर आप सीधा पैर मोड़ के नहीं बैठ सकते तो आप जैसे कंफर्टेबल पैर लंबा करके या साइड में मोड़ के भी बैठ के कर सकते। आप जैसे कंफर्टेबल, जितना करने के लिए कंफर्टेबल उतना ही धीरे धीरे कीजिए। दोस्तों, हम सबके मन में थोड़ा उम्र होने के बाद भय रहता है कि शायद हम गिर जाएंगे तो हमारा हड्डी टूट जाएगा, तो बड़ी बड़ी समस्या आ जाएगी। हाँ, ये कुछ हद तक तो सही है, पर इसकी भय से हम एकदम से घर पे बैठ जाएंगे और एक्सरसाइज करना बंद कर लेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी आगे चल के। मेरी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। मेरी सासू माँ का उम्र जब 55 साल का था तभी उनका अस्थमा का समस्या निकली और वो मेडिसिन से ठीक भी हुए। जब उनको सीवियर अस्थमा हुआ था तब वो चलने में उनको तकलीफ़ था। वो 8-10 कदम चलने के बाद बहुत थक जाते थे। उस टाइम डॉक्टर ने उनको मना किया था चलने फिरने को, ओनली बेड पे रहने के लिए बोला था। लेकिन ठीक होने के बाद भी वो चलना बंद कर दिए। उनके मन में डर रहा कि मैं चलते चलते गिर जाऊंगी तो फिर मेरी हड्डी टूट जाएगी। सारा दिन वो बेड के ऊपर ही बैठे रहते थे, बस वॉशरूम के लिए ही उठ के जाते थे, फिर आके वही अपना बेड पे ही रहते थे। धीरे धीरे और भी बीमारी आने लगी और कमज़ोर होती गई। ऐसे ही उनका लाइफस्टाइल था। दोस्तों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जैसे एक साइकिल को अगर रोज़ चलाया जाए तो एकदम स्मूथली चलता है। बीच में उसको कुछ दिन रख दिया जाए तो फिर दोबारा जब उसको चलाना शुरू करेंगे तो उसमें से थोड़ा की चूँ चूँ आवाज़ निकलेगा और वो पहले जैसा स्मूथ नहीं चल पाएगा। वैसे ही हमारा शरीर है। हम अपने शरीर को जितना काम पे लगाएंगे, जितना एक्सरसाइज करके उसको एक्टिव रखेंगे, वो हमको बदले में उतना एक्टिव और यंग रखेगा। इसीलिए हमें रोज़ एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए। अगर हम पार्क में जाके दौड़ने के लिए, घूमने के लिए सक्षम है तो पार्क में जाके करेंगे। अगर पार्क में जाने के लिए हम सक्षम नहीं है तो घर पे ही करेंगे। हम जितना करने के लिए सक्षम है घर पे उतना ही करेंगे। अगर हमें सारा दिन बेड के ऊपर ही रहना पड़ता है तो बेड के ऊपर ही करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। हमसे अगर 10 बार 5 बार नहीं हो पा रहा है, हमसे अगर 1 बार हो पा रहा है तो भी हम करेंगे। मन में ये ठान के रखेंगे कि करना एकदम ज़रूरी है। योगा के सबसे पावरफुल ओम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये तीनों तो हमको बैठ के ही करना है। तो हम बेड के ऊपर ही बैठ के आराम से कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत है। शुरू में थोड़ा तकलीफ़ तो आएगी, लेकिन और तकलीफ़ को अनदेखा करके आपको आगे बढ़ते जाना है, कभी भी बंद नहीं करना है। तो ऐसे करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस दिन हमको अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी एक टाइम फिक्स कर लीजिए जो टाइम आपको सूटेबल रहता है और रोज़ उसी टाइम से आधा घंटा से 45 मिनट तक एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज करते समय मोबाइल पे एक स्लो म्यूजिक ऑन कर लीजिए। अगर आपको फिल्मी गाना पसंद है तो फिल्मी गाना भी आप ऑन कर सकते हैं। अगर आपको भगवान का गाना सुनना है तो भगवान का भजन भी आप स्लो में ऑन करके छोड़ दीजिए और अपना एक्सरसाइज करते रहिए। इसमें एक्सरसाइज भी हो जाएगा और म्यूजिक से माइंड रिलैक्स होता है। एक्सरसाइज के साथ साथ आज के लाइफस्टाइल में खुद को थोड़ा बिजी रखना भी बहुत ज़रूरी है।
आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको थोड़ा अपने लाइफ में ऐड कीजिए, जैसे कि स्टोरी बुक्स, रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कुछ भी एक हॉबी जो आपको पसंद आए उसको थोड़ा आप समय दीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी तो उम्र हो गई, मेरे से अब ये सब नहीं होगा, मेरी हैंड शेक हो रही है, मेरे से पेंटिंग कैसे होगा, गाना मैं कैसे गाऊं, ये सब मत सोचिए। आप जो भी कुछ कर रही है अपनी खुशी के लिए कर रही है, किसी की अप्रिसिएशन लेने के लिए नहीं कर रही है। इतना ध्यान रखिए कि आप अपनी खुशी के लिए कर रही है, आपको जो खुशी दे रही है वो कीजिए। दोस्तों देखिए कैसे कोयल आके मेरी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है। जितने भी एक्सरसाइज मैं यहाँ पे दिखाया उसको आप धीरे धीरे आराम से शांति से आपसे जितना हो पा रहा है उतना धीरे धीरे कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहिए। रोज़ एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारे शरीर के सारे अंग ठीक से काम करने लगते हैं। सारे अंग अगर ठीक से काम करने लग जाए तो हमें अच्छे नींद आता है। हमारा नींद अगर अच्छी से पूरी होता है तो हमारा मन एकदम स्वस्थ रहता है। मन अगर स्वस्थ रहता है तो पूरी दुनिया हमें सुंदर लगती है। अगर ये सब सही चलता है तो जितनी भी बड़ी मुश्किल हमारे सामने आएगा हम उसे आसानी से निकल सकते हैं।